नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, होंडा अमेज का फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुका है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं चैनल पर बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो रहने वाली है स्पेसिफिक बेस वेरिएंट के ऊपर। अमेज के बेस वेरिएंट के इंटीरियर एक्सटीरियर में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, कितने हमें फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि डिज़ायर के साथ ये गाड़ी कॉम्पीट करने वाली है और डिज़ायर के बेस वेरिएंट में काफ़ी कुछ हमें ऑफर किया गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमें अमेज के बेस वेरिएंट में इंटीरियर में और एक्सटीरियर में क्या कुछ दिया जाता है, कितने फीचर्स हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। प्राइस बता दूं आपको, बेस वेरिएंट की रहने वाली है सिर्फ 7,99,900 रुपये, जो कि डिज़ायर से तो ज़्यादा है, लेकिन डिज़ायर से कहीं ज़्यादा आपको पसंद भी आने वाला है अमेज का बेस वेरिएंट। तो बिना किसी देरी का जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, वर्चुअल शोरूम होंडा के आपको मैं पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं, यानी कि इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या कुछ हमें मिलता है बेस वेरिएंट में। सो मेरे भाई, गाड़ी अभी अपने सामने है। होंडा अमेज का सबसे बेस वेरिएंट नहीं है ये, इसका टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे पहले इसे सेट कर देते हैं बेस वेरिएंट पर, जो कि है वी। तो ये आ गया है बेस वेरिएंट अभी अपने सामने, जिसका इंटीरियर भी चेकआउट करेंगे और इसी के साथ गाड़ी का एक्सटीरियर भी चेकआउट करेंगे। दोनों चीज़ें चेकआउट करने वाला हूं। और ये अभी मैं होंडा के वर्चुअल शोरूम पर हूं, जहां पर सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट की, मैनुअल और ऑटोमेटिक सभी ट्रांसमिशन की। तो शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल के साथ में, जो कि ये कुछ रहने वाली है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्रोम स्ट्रिप, जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में है, वो यहाँ पर भी दी गई है। एलईडी डीआरएल्स टॉप एंड वेरिएंट वाले यहाँ पर भी हैं। हेडलैम्प्स ऑन कर देता हूँ एक बार। ये हो गया हेडलैम्प्स ऑन, जो कि अगेन एलईडी में दिए गए हैं। पूरी फ्रंट प्रोफाइल ओवरऑल सिमिलर है टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही। सिर्फ डिफरेंस है तो वो यहाँ पर है, जो कि इसके फॉग लैंप्स हैं। फॉग लैंप्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, सिर्फ आपको एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन भाई साहब, पूरी फ्रंट प्रोफाइल सिमिलर है, देख रहे हैं ना। क्रोम ग्रिल यहाँ पर है, होंडा का क्रोम में लोगो, और पूरी फ्रंट प्रोफाइल सिमिलर है टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही। तो फ्रंट से तो कोई भी गेस नहीं कर सकता कि ये इसका बेस है या फिर टॉप वेरिएंट है। सिर्फ आपको ऊपर ग्लास पर यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा इसका होंडा सेंसिंग वाला एडास सिस्टम, जो कि यहाँ पर कैमरा रहता है, वो यहाँ पर नहीं है। वो बेस और सेकंड बेस दोनों में ही नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलने वाला है। रूफ एक बार देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके की रहने वाली है। कोई रूफ रेल नहीं, कोई सनरूफ नहीं, वो किसी भी वेरिएंट में नहीं है। आपको शार्प पिन एंटीना बेस वेरिएंट से ही मिल गया, ये अच्छी चीज़ हो जाती है। टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही फ्रंट और इसकी रूफ पूरी रहने वाली है। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ डिफरेंस है, वो यहाँ पर एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है इसके एलॉय, जो कि यहाँ पर नहीं है। आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, 14 इंचज़ का साइज रहने वाला है। वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आ गए हम व्हील्स पर, और ये 14 इंचज़ का व्हील का साइज रहने वाला है। और ये देख लीजिए, एलईडी डीआरएल्स हैं, एलईडी हेडलैम्प्स हैं, और फ्रंट ग्रिल पर पूरी तरीके से क्रोम का इस्तेमाल है। शार्प पिन एंटीना है। इसके अलावा एलईडी टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी इसके साइड मिरर्स पर ही। लेकिन यहाँ पर लेन वॉच कैमरा वगैरह आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट है भाई। अब बिल्कुल ही लूट लोगे क्या, होंडा को बहुत कुछ दे रही है भाई बेस वेरिएंट में, कोई और कंपनी नहीं दे रही है इतना कुछ। और बॉडी कलर में ही इसके आपको मिलेंगे डोर हैंडल्स, ये भी ब्लैक नहीं दिए, तो ये भी अगेन एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। बी पिलर पर ब्लैक फिनिश है, और ए पिलर आपको बॉडी कलर में। इसके अलावा क्या कुछ है साइड प्रोफाइल में, यही कुछ रहती है कार की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। और टायर साइज भी थोड़ा छोटा मिलेगा आपको टॉप एंड वेरिएंट के मुकाबले। बाकी रियर में एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप, जो कि होंडा सिटी वाले टेल लैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, पूरे वही वाले यहाँ पर रहने वाले हैं। अमेज की बैचिंग, होंडा का लोगो, आईवी टेक की बैचिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ये कुछ रहती है ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल। एक बार आप कहते हैं तो मैं एक बार ओपन कर देता हूँ इसके डोर्स को भी। ये देख लीजिए, सिंगल क्लिक से हो जाते हैं गाड़ी के डोर्स ओपन। तो भाई बहुत ही कमाल का वर्चुअल शोरूम यहाँ पर क्रिएट किया है होंडा ने। घर बैठे गाड़ी को देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है शोरूम जाने की, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। और ये ड्राइवर साइड में देखेंगे ना इंटीरियर में आप एक बार, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्राइवर साइड सीट जो है ये आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। तो ये एक छोटी सी बात है। और बाकी कुछ सेकंड रो में तो भाई ऐसा नहीं है कि पावर विंडो नहीं दी गई, नहीं जी, ये देख लीजिए सेकंड रो में भी पूरी तरीके से पावर विंडो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भरपूर फीचर है। बाकी 416 लीटर का बूट स्पेस है। और कितना सामान आ सकता है वो भी चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फीचर्स में आएंगे और एक्सटीरियर में आएंगे। यहाँ पर कहाँ दिया गया है शार्प फिन एंटीना, टर्न इंडिकेटर्स, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में शायद यहाँ पर दिया गया बूट स्पेस, ये रहा। 416 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 बड़े बैग, और देख लीजिए उसके बाद भी कितना कुछ स्पेस है। सीएनजी आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं।
बहुत स्पेस यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ रहती है ओवरऑल इसकी एक्सटीरियर की कहानी। अब बढ़ते हैं कार के इंटीरियर की तरफ। कलर एक बार दिखा देता हूँ, ये रेड कलर है इसका, और थोड़ा सा फ्रंट की तरफ करते हैं। ये रेड कलर है, इसके अलावा ग्रे कलर यहाँ पर आ गया, मेटेलिक ग्रे, और मेटेलिक ब्राउन यहाँ पर आ जाता है, और सिल्वर आ गया मेटेलिक, इसके अलावा वाइट पर्ल आ गया, इसके अलावा ब्लू पर्ल आ गया। मुझे पर्सनली ब्लू कलर इसका बहुत शानदार लगा। जब आप इसे सामने से देखेंगे तो कमाल का कलर आपको ये लगेगा, बहुत ही प्रीमियम सा है। बाकी बेस वेरिएंट के अंदर फीचर्स क्या कुछ दिए गए हैं वो भी एक बार देख लीजिए। अभी बेस वेरिएंट पर हम हैं, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कुछ रहने वाला है इसका। तो यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं। बाकी एयरबैग्स आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट के साथ ही, और फ्रंट एनर्जी एब्जॉर्बिंग फ्रंट ब्रेडेंसर सीट बेल्ट विद लोड लिमिटर, ओके। 3 पॉइंट एमरजेंसी सीट बेल्ट वगैरह यहाँ पर दी गई हैं बेस वेरिएंट से ही। रियर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और ये मैं आपको बताना भी भूल गया था, आपको 2 ही पार्किंग सेंसर रियर में देखने के लिए मिलेंगे, और रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS EBD वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, बेस वेरिएंट से ही बता रहा हूँ। हिल स्टार्ट असिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। बाकी इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल यहाँ पर आपको मिल जाता है, और आइसोफिक्स, ये अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, तो ये आइसोफिक्स भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और डिज़ायर से कॉम्पीट करने वाली है, तो ऑफकोर्स डिज़ायर में 5 स्टार सेफ्टी मिली है, तो इसमें भी सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्राइस रखा गया। 8,07,900 रुपये हो गया इसका एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली के अंदर, और लॉन्च जो किया गया था वो किया गया था 7,99,900 रुपये पर। दिल्ली के अंदर 8,07,900 रुपये कॉस्ट कर रही है। ये कुछ ओवरऑल एक्सटीरियर है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, और इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का गाड़ी का रहने वाला है। तो अब बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर में सिंगल क्लिक के साथ में। ये आ गए गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले ये देख लीजिए, इंटीरियर ड्यूअल टोन में दिया गया है, जिस तरीके से टॉप एंड वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस भाई नहीं किया गया, और फीचर्स दिखाऊंगा ना अभी दीवाने हो जाओगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम, मीटर, सभी चीज़ें टॉप एंड वेरिएंट वाली यहाँ पर दी गई हैं। जो छोटा मोटा चेंज है वो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका मीटर। इंटीरियर में आ गए हम, और इंस्ट्रूमेंट में आ गए डिजिटल मीटर। ये देख लीजिए 7 इंचज़ का TFT कलरफुल डिजिटल मीटर यहाँ पर दिया गया है। ये पार्ट जो है लेफ्ट साइड वाला ये आपको डिजिटल मिलता है, राइट साइड में ये एनालॉग दिया गया है। तो यही टॉप एंड वेरिएंट में है, और यही इसमें भी दिया गया है। बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह ये यहाँ पर शो कर देता है। स्टीयरिंग माउंटेड सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर वॉल्यूम के कंट्रोल हैं, वॉइस कमांड के लिए हैं, और कॉल के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, होम वगैरह ये सभी आपको इसमें कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। बात करें कनेक्टिविटी की, 8 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो आपको सेम टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी क्या है, वायर्ड एंड वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ें दी गई हैं भाई बेस वेरिएंट के साथ ही। वॉइस कमांड आपको मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल, यानी कि ये आप मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग माउंटेड वॉइस रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर FM है, AM है, डिजिटल रेडियो, टर्नर, MP3, VA, आईपॉड, आईफोन, सभी से कनेक्टिविटी मिल जाती है। 4 स्पीकर का यहाँ पर आपको इसमें म्यूज़िक सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बाकी बात करें इंटीरियर में और क्या कुछ है, तो ये देख लीजिए एक बार की इंटीरियर में आपको मिल जाता है पूरा 2 टोन में कलरफुल। ये कुछ इस तरीके का इंटीरियर मिलेगा 2 टोन में, जो कि दिया गया है। और बाकी एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार एक्सटीरियर और फिर से इंटीरियर, ये आ गए। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी देखेंगे ना डोर पर, तो भाई साहब सारे कंट्रोल आपको दिए गए हैं, ये वाले जो कि आपको मिल जाते हैं। किसके लिए दिए जाते हैं, आपको साइड मिरर्स के सभी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। ये आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। फ्रंट कंसोल का फोल्डर, चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ये रहा। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, चारों पावर विंडो, स्टीयरिंग और आपको साइड मिरर्स के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ऑटो फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल और एडजस्टेबल, इस तरीके का मिलता है गाड़ी में आपको ये सभी चीज़ें। और बाकी 2 कप होल्डर है।
वायरलेस चार्जिंग कोई भी नहीं मिलती, यूएसबी पोर्ट वगैरह है, मैनुअल एसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब बिल्कुल भी मत लूटो यार, इतना सब कुछ दे रही है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 2 कप होल्डर यहाँ पर है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं। प्राइस कितनी बढ़ रही है वो भी देख लीजिए, 8,07,000 से 9,27,000 रुपये हो गई है। सीवीटी ट्रांसमिशन यहाँ पर एड ऑन हो चुका है, तो यही कुछ डिफरेंस है। और सीवीटी ट्रांसमिशन लेते हैं तो उसमें एक और चेंज है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स एड ऑन हो जाते हैं इसके स्टीयरिंग पर, जो कि आपको नहीं मिलते हैं ऑफ कोर्स इसके मैनुअल वाले में। और बाकी यहाँ पर सेकंड रो में देख लीजिए, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलते भाई साहब। टॉप एंड वेरिएंट में भी सभी में फिक्स वाले हेडरेस्ट हैं, तो इसमें भी यही रहेंगे। और 2 कप होल्डर आर्मरेस्ट के साथ में। और सेकंड रो में एक थोड़ी सी दुखी वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो एसी वेंट्स आपको कोई भी नहीं मिलते हैं सेकंड रो में। और रियर में देखेंगे तो डिफोगर यहाँ पर ग्लास पर ये भी आपको नहीं मिलेगा, डिफोगर नहीं है और वो नहीं है आपके पास, एसी वेंट्स नहीं है सेकंड रो में। यही बात छोटे मोटे चेंज है। और बाकी इसकी रूफ पर देखेंगे तो रूफ पर आपको लाइट भी एक ही देखने के लिए मिलेगी, कैबिन लाइट, जो कि आपको 2 मिल जाती हैं इसके सेकंड बेस वेरिएंट में। अच्छा, एक बार आपको सेकंड बेस वेरिएंट भी इसका मैं दिखा देता हूँ वो किस तरीके का रहने वाला। बाकी आपने ये देख लिया ना, इस तरीके का पूरा रहेगा। इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम, मैनुअल एसी है और वायरलेस चार्जिंग कोई भी नहीं है। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, डिजिटल मीटर है टीएफटी डिस्प्ले के साथ में। और एक्सटीरियर आपको मैं दिखा ही चुका हूँ किस तरीके का रहता है। तो ये कुछ बात है इसके बेस वेरिएंट की। अब एक बार आपको सेकंड बेस वेरिएंट की भी झलक दिखा देता हूँ वो कैसा रहने वाला है। तो मेरे भाई सेकंड बेस वेरिएंट के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे इसके VX वेरिएंट पे। VX वेरिएंट सब कुछ आपको मिल जाएगा टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही। ये सब कुछ तो आपको एलईडी में मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, लेकिन यहाँ पर फॉग लैम्प की कमी थी वो भी यहाँ पर आ गए, एलॉय व्हील की कमी थी वो भी यहाँ पर आ गए और 15 इंचेस के हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी आ गया है डोर पे, वो भी दोनों साइड, ड्राइवर साइड तो है ही और इधर देखेंगे तो ये देखिए पैसेंजर साइड भी आ गया। और क्या कुछ है, सब कुछ सेम है। डिफोगर की कमी थी रियर में, डिफोगर ये आ गया रियर में। और पार्किंग कैमरा रियर में ये आ गया जी, ये रहा इसका पार्किंग कैमरा, तो सब कुछ आ गया। और रियर में पार्किंग सेंसर्स कितने आए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। रेड कलर कर दो इसका एक बार, अब दिखेंगे। ये रहे जी, 2 ही आए हैं, 2 ही पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे आपको इसके सेकंड बेस वेरिएंट में ही। और ये कुछ रहता है ओवरऑल एक्सटीरियर, सब कुछ आ गया, सिर्फ होंडा सेंसिंग अडास सिस्टम यहाँ पर रह गया है सेकंड बेस वेरिएंट में। और इंटीरियर एक बार चेकआउट करेंगे सेकंड बेस वेरिएंट का, उसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो ये खुलते ही दिख गया, ये देख लीजिए। ऑटोमेटिक सबसे पहले एसी आ गया, वायरलेस चार्जिंग आ गई, और तो कुछ ऐसा नहीं आया है। कैबिन लाइट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गई होगी आगे जी, बिल्कुल ये रही। हेलोजन में जो है इसकी ये लाइट ये आ गई है यहाँ पर। और एक बार ओपन कर देते हैं डोर्स को। और बाकी क्या कुछ है, म्यूजिक सिस्टम तो था ही, और यहाँ पर अब इसमें ट्विटर्स भी आ गए हैं। ये डोर बंद करके दिखाऊंगा, ये देखिए डोर्स पर ट्विटर की प्लेसमेंट आ गई है। बाकी स्पीकर वगैरह तो इसमें पहले भी थे ही। तो ये कुछ चेंजेस हैं, बस ज़्यादा कोई मोटा चेंज नहीं आता है। तो अगर आप चाहें तो इसके बेस वेरिएंट को भी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड बेस वेरिएंट में डिफोगर वगैरह और रियर में ये देख रहे हैं ना एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं। ऑटोमेटिक एसी आ जाएगा, रियर में भी एसी आ जाएगा, ये रहा। और बाकी डिफोगर आ जाएगा रियर में, ये वायरलेस चार्जिंग आ जाएगी। ये कुछ चेंजेस आएंगे इसके सेकंड वेरिएंट में, एलॉय वगैरह आ जाएंगे। बाकी बेस सेकंड बेस वेरिएंट की प्राइस कॉस्ट करने वाली है 9,09,900 रुपये। तो ये रहेगी इसकी सेकंड बेस वेरिएंट की प्राइस वगैरह। बाकी वर्चुअल शोरूम मुझे बहुत भाई पर्सनली अच्छा लगा होंडा का। अगर आपको देखना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं इस गाड़ी को, किसी भी वेरिएंट को। और बाकी सीवीटी ट्रांसमिशन भी एक बार दिखा देता हूँ मैं किस तरीके का रहने वाला है। तो ये इंटीरियर में आए और सीवीटी ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट का ये रहा। तो सीवीटी ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको गाड़ी कैसी लगी? मुझे पर्सनली डिजायर से ज़्यादा अच्छा लगा इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, क्योंकि बहुत कुछ ऑफर कर रही है होंडा यहाँ पर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।